पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो, IMF को प्लीज कहो। ठीक है, आप डिफॉल्ट से बच गए हैं, खतरा टल गया है, ठीक है, आपकी चीजें सीधी हो रही हैं। तो इसमें ये जो रकम, जिस रकम का ऐलान जेनीवा से हुआ है, इसमें 90%, तकरीबन 90% कर्जा है। ठीक, 1.1 बिलियन की सिर्फ हमें एड मिली है, बाकी लोन्स हैं। सब मुल्क मिलके हमें सिर्फ 1 बिलियन दिया है। चाइना भी एक 100 मिलियन दिया है, और इंडिया, अमेरिका भी 100 मिलियन दिया है, और सब मुल्क EU। वो यानी पैसे हमने वापस करने हैं, किस तरह से करने हैं ये अभी वाज़ेह नहीं है। ठीक है। बिलीव मी, लिटरली एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये खैरात है ना, ये वो पैसे ऐड क्या है, खैरात है। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मोटरसाइकिल इंजन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोटरसाइकिल इंजन 2500 सीसी रॉकेट 3 ट्रायम्फ ट्रिपल बना लिया गया है इंडिया की जानिब से। देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है, उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं। मुझे लगता है कि जयशंकर साहब मेरे से 10 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं उनके एक्टिविटीज पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। वो जितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन 10 किलो आटे के लिए यकीन करें, लोग दाड़े मार मार के, और वो बैग यूं पकड़ा हुआ है अपने जिसे कहते हैं हाथों में, और वो रो रहा है कि यार ये छीन रहे हैं मुझसे। इस हालत में हम पहुंचे हैं। अभी इस तरह के एक और क्राइसिस आने वाला, दालों का एडवांस बता रहा हूं आपके प्रोग्राम में। वेजिटेरियन भी नहीं हो सकते? नहीं, इसलिए कि वहां दालें आके लैंड होके रिलीज के लिए पड़ी हैं, आपके पास डॉलर नहीं है पेमेंट करने के लिए। पहले हमने कर्जा वापस करना है, इतना पता नहीं 23 अरब और कितना, तो ये कर्जा कौन वापस करेगा? आपकी जंगी सोच में लानत, जंगी सोच में लानत। नमस्कार दोस्तों, रॉकेट 3 ट्रायम्फ ट्रिपल दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल इंजन है और ये 25 सीसी की बाइक है जिसकी मैक्स स्पीड कही जा रही है कि 233 किलोमीटर पर आवर की होगी। दोस्तों, इस तरह के और भी कई सारे कीर्तिमान भारत रचने जा रहा है, जिसे देख करके हमारे दुश्मन पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। जहां भारत अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 120 देशों का नेतृत्व करने जा रहा है ग्लोबल साउथ के नाम पर। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दुनिया में हर एक कोनों में जा करके भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी भीख देने से राजी नहीं है। फिर भी महीनों के नाक रगड़ने के बाद पाकिस्तान के हाथों 10 बिलियन डॉलर आए तो है, लेकिन वह भी कर्जा के रूप में ही पाकिस्तान को मिले हैं, जिसे पाकिस्तान आखिरकार चुका नहीं पाएगा। और ये 10 बिलियन डॉलर भी पाकिस्तान के कुछ महीनों का ही इंतज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मोटरसाइकिल इंजन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोटरसाइकिल इंजन 2500 सीसी रॉकेट 3 ट्रायम्फ ट्रिपल बना लिया गया है इंडिया की जानिब से। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हमारी इंपोर्ट से ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट्स नहीं होती थी, और इंपोर्ट्स भी बंद हुई हुई है डॉलर की शॉर्टेज की वजह से। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय जानते हैं। तो वही आपने इंडिया की बात की थी, उन्होंने अपनी जो है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो नहीं बनाई, वो जो है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बनाई हैं। उनके यहाँ जो है वो लकड़ी के ट्रक चलते होते थे, और हम लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये कितने गरीब लोग हैं। उनके यहाँ छोटी छोटी गाड़ियां चलती थी, उनके जो है वो फिल्मों में मेड इन इंडिया तो थी ना, वो मेड इन इंडिया तो थी। उनके मिनिस्टर आते थे, उनके जो है वो मिनिस्टर आते थे छोटी छोटी सी वो उनमें फॉक्सी गाड़ियों में, और उस टाइम पे हमारे लोग जो है वो लेक्सेस मंगा रहे हैं, तो क्या से क्या मंगा रहे हैं। और आज देखें, वो लेक्सेस, रोल्स रॉयस, हर चीज वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। और इससे बड़ी बात, हम लोग आईफोन के इतने बड़े जो है वो जो है मद्दाह हैं। आईफोन पाकिस्तान में एप्पल कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया। वो कहते हैं आप लोगों की औकात ही नहीं, आप इस जो है काबिल ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अपनी कंपनी खोलें। और आईफोन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, उसके ऊपर मेड इन इंडिया। यहाँ पे गूगल ऑफिस नहीं खोल रहा, यहाँ ऑफिस खोला है आपकी जो है वो टिकटॉक ने, बस यहाँ पे टिकटॉक ही है, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का ऑफिस नहीं है।
आपको पता है कि फैसलाबाद में फेसबुक का जो ये मालिक है आपका मार्क जकरबर्ग, इसके ऊपर तो इन्हें रसालत का पर्चा हुआ है। 2011 में जो है तो इन्हें रिसालत का केस चला था कि जी फेसबुक पे जो है गुस्ताखाना मवाद चलता है। फैसलाबाद में उस पर पर्चा हुआ है कि जी अगर मार्क जकरबर्ग आएगा फैसलाबाद में तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी ये साइकी है। कंटेंट को आप रिपोर्ट करो, वो तो अलग चीज है यार। आप अपना नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगला जो है वो कंटेंट इस तरह का ना वो जो है करें, तो ये चीज। अच्छा, ये सब चीजें कैसे बेहतर हो सकती है? पाकिस्तान इंडिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है? इंडिया के साथ देखें, इंडिया के साथ जो है वो अपना पहली बात है कि आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? उनकी इकोनॉमी और है, उनकी मेन चीज, उनकी जो पावर है ना वो उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और पॉपुलेशन के भी अंदर स्किल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। हाँ, उस चीज को आप इस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन सेक्टर में अच्छी तरह इन्वेस्ट करें, लोगों को जो है वो स्किल की तरफ लेके आए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ केयर के सिस्टम में जो है वो बेहतर आप जाएं। और मेन चीज के इंसान इस तरह की चीजें जो है वो कब सोचेगा? जब उसका पेट भरा हुआ हो, ठीक है। जब उसको यही फिक्र है कि यार उसने अपने बच्चों की रोटी पूरी करनी है, उसका जो है वो उसकी 15,000 सैलरी है, ठीक है, लट से, और उसको जो है वो अपने शाम के खाने की फिक्र होगी, तो वो कहाँ से सोचेगा कि यार हमने आईटी में जाना है, ये करना है, वो करना है। उसको तो यही है ना कि अब अपनी रोटी पूरी हो जाए तो उसके बाद जाके ये बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मतलब यही कि सबसे पहले आप एजुकेशन में लेके आए और वेलफेयर की तरफ थोड़ा जाएं और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो अपनी बनाएं, उसकी तरह, उससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी, एकदम नहीं हो सकती। इसको भी 80 साल से 100 साल लगेंगे। इसको इमरान खान भी नहीं ठीक कर सकता, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ठीक कर सकती, इसको हम अवाम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो अवाम की ज़हनियत अब आपके सामने है। आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं, आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, लोग आपको देख रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं, वेले लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और आपको कोई आके जो है वो कोई ताने कस देगा, ये, हालांकि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप यूट्यूब पे काम करिए, आप एक जो है कोशिश करिए कि आप अपनी इनकम अर्न करें या आप लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएं, या आप अच्छा काम करें। लेकिन आपको, हमारी सोसाइटी इस तरह की है, ये 200 साल 300 साल सोच तो पुरानी है, लेकिन इसका यानी कि जो यूं समझेंगे इस तरह का काम स्टार्ट हुआ है, सोच है वो हमारे मौलवियों की वजह से है। हमारा हर चीज में इस्लाम तुमना है, ठीक है, जो काम ले जी नहीं ये है, ये फलां काफिर है, फलां काफिर है। ये हमने तो तरक्की से मना नहीं किया, बिल्कुल। इस्लाम तो जो है वो प्रोग्रेसिव दीन है। इस्लाम तो कहता है आप जो है तरक्की करें। और हमारे इतने अच्छे अच्छे मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे, उन्हीं को चलें थोड़ा वो जो है हीरो बना लें, अपने अर्तगल को। इमरान साहब ने, अपना इमरान खान साहब ने बात की कि जी हमारे अर्तगल हीरो हैं। आपकी जंगी सोच में लानत, जंगी सोच में लानत। आपने सारी जिंदगी लोगों को जो है वो तलवारें उनके हाथों में पकड़ानी है, वही तलवारें जो है लोगों ने चलानी है, इसके अलावा कोई काम नहीं लोगों का। आप अपने जो है वो उसको उनको ही थोड़ा जो है वो हीरो बना देते। लोग तो उनको जानते ही नहीं है, इनको अर्तगल, सलाहुद्दीन अयूबी, फलाना धमकाना, ये तो वो डेट्स इट। जंगी लोग हैं और इनके ज़हनों में ना इसी तरह की उल्टी सीधी बातें भरी हुई है। हाँ, वो जो भूसा भरा हुआ। और आज हम अमेरिका के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो, IMF को प्लीज कहो। ये नहीं चल सकता इस तरीके से। ये अमेरिकन भी इनको पॉइंट आउट करेंगे। एक तरफ से तुम एक चाहते हो कि एक गवर्नमेंट आए जो हमें दिन रात वो गालियां देते हैं, दिन रात कहते हैं कि ये गलत है, ये तालिबान के साथ होना चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ साथ तुम कहते हो पैसे दो, हम ब्रोक हो गए। You can't have it both ways। तो कुछ ना कुछ आपने कंसेशन करना है। नहीं, हिलाल साहब ऐसा नहीं, हिलाल साहब ऐसा नहीं। देखें, परवेज मुशर्रफ पैसे ले रहा था, लेकिन KPK में बलूचिस्तान में MMA की गवर्नमेंट थी, पूरा पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ था, कौन नहीं बोलता था, लेकिन पैसे आते रहे। अमेरिका की मजबूरी है। देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका कोई पाकिस्तान को भीख दे रहा है। अमेरिका आपके लिए चाह रहा है कि आप कुछ काम करें, और वो काम मैं अभी आपको रिपोर्ट बताता हूं।
जो जिस वक्त कहा गया था, आपने प्लेज किया था अमेरिका को, और कितना बड़ा प्लेज किया था इस पैसे के ऊपर आप सोच सकते हैं। ये मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं जो सेनेट के अंदर उन्होंने पेश की थी जब आपको पैसे मिले थे मुशर्रफ दौर में। ये प्लेज के फिक्र सुने। द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड ऑन जून 2002 pledge from Islamabad that all cross-border terrorism will be ended, and it encourages a ceasefire along the line of control and renewed dialogue between Islamabad and New Delhi। आपने ये किया था उस वक्त, आपको पैसे मिले थे। अब भी वो यही कह रहे हैं कि आप एक दफा इंडिया से और भारत से तल्लुकात उस्तवार करें तो कर लें। असल मसला ये है कि लाली साहब, मसला सारा ये है कि तमाम वॉइसेस अमेरिका के हक में नहीं हो सकती और नहीं रहेंगी, कभी भी नहीं रही। आपको पता है कि हमने 20 साल गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी एंटी अमेरिकन फीलिंग मुशर्रफ दौर में थी किसी दौर में भी नहीं, और जितनी इमदाद अमेरिका की उस दौर में भी कभी नहीं। अभी भी उनको जरूरत है, अभी उनको एंटी तालिबान जरूरत है आपकी। आप पैसे लेने जाएंगे, आप 20 साल भुगतेंगे जैसे आपने पहले भुगता। 70,000 पहले आपने मरवाए, खून और आग की होली आपने पहले के लिए।